जय जगन्नाथ। आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ करेंगे। चैप्टर नंबर 1 ऑफ फिजिक्स क्लास 12 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का। आप कह सकते हो कि ये हमारा PYQ भी होने वाला है। इसमें क्वेश्चन जो लाऊंगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेगा, जो कि प्रैक्टिस में हम लोग करने वाले हैं। आज 10 क्वेश्चन करेंगे, पूरा समझ के करेंगे। आप लोगों को मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करना, उसके बाद खुद से ट्राई करो। खुद से अगर नहीं हुआ तभी आके वीडियो में देखो, नहीं तो अगर आपसे क्वेश्चन हो जाता है तो थोड़ा सा स्किप करके आप डायरेक्ट आंसर पर भी जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हिच इज़ बिगर, ए कूलम्ब और ए चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फ्रॉम 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज? ठीक है, तो कहता है, पूछ रहा है कि फर्स्ट इसमें दो क्वेश्चन है। पहले पूछ रहा है कौन सा बड़ा है, एक कूलम्ब और एक चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। हमारा जो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन में कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। मतलब कि ये तो 1 कूलम से तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, मतलब कि -19 नीचे लाऊंगा तो 19 नीचे 0, मतलब कि ये अप्रोक्सीमेटली 0 को टेंस करता है। ठीक है, 0.000017 18 नंबर 0 के बाद 16 आएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा 0 कूलम, मतलब कि 1 कूलम हमारा बड़ा है, वो एक चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। और वो कितना नंबर है, ए कूलम इज बिगर। ठीक है, तो कितना बड़ा है, तो Q इक्वल्स टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम लोगों ने जो पढ़ा था Q इक्वल्स टू NE, उसको यूज़ करके तो हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल्स टू NE को यूज़ करके हम निकाल सकते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब कि कितना, उसने पूछा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, हाउ मेनी मतलब कितना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एक कूलम में होता है। मतलब कि N हम लोगों को पता नहीं है, Q हम लोगों को पता है 1 कूलम, E इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो N कैसे निकलेगा, N हमारा निकलेगा Q डिवाइड बाई E। Q हमारा है 1 कूलम डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ऊपर गया तो ये बचेगा 10⁻19 हो जाएगा। ठीक है, ये 1.6, उसको भी एक ऊपर ले लेते हैं, ये हमारा 10 और 10⁻19 डिवाइड बाई 16, 100 इंटू 10⁻18 डिवाइड बाई 16, ये हमारा 6.25 इंटू 10⁻18 निकलेगा। इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा होता है एक कूलम्ब ऑफ चार्ज में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ये सारा क्वेश्चन PYQs है, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि पहले भी बोर्ड में आ चुका है, CBSE बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, तो कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय 12.5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो N दिया गया है 12.5 इंटू 10⁻8 इलेक्ट्रॉन्स। E हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो Q इक्वल्स टू NE, so Q equals to 12.5 into 10⁸ into 1.6 into 10⁻⁻19. So Q equals to into 10⁻⁻
माइनस 11 125 इंटू 16 2010 तो 2 ये 2 0 है मतलब कि 20 20.1 इंटू 10⁻11 कूलम। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। आप क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद ट्राई करो करने के लिए। अगर नहीं आ रहा है उसके बाद ही जाके सॉल्यूशन देखो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए फ्री पिच बॉल ए ऑफ 8 ग्राम। पिच बॉल ए का जो मास दिया गया है वो है 8 ग्राम, कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ Q5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। What should be the nature and magnitude of the charge that should be given to a second pitch ball B fixed 5 cm below the former ball so that the upper ball is stationary। मतलब कि बैलेंस करने के लिए हमें कितना क्या पूछा गया है, हाउ मच व्हाट शुड बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट शुड बी गिवन टू ए सेकेंड पिच बॉल बी 5 cm बिलो द फॉर्मर बॉल सो दैट द अपर बॉल इज स्टेशनरी। नेचर और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पूछा गया है, कितना देने से वो दोनों बॉल फिक्स्ड हो जाएगा, मतलब कि बी का चार्ज पूछा है। ठीक है, तो mg इक्वल्स टू QE इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपन R²। R हमें दिया गया है तो कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर और Q हमें पता है। ठीक है, तो ये जो है ये Q1 इंटू E, तो हमें QE का कोई ज़रूरत नहीं है, हम बस mg इक्वल्स टू K Q1 Q2 ये Q1 है अपन R² लगाएंगे। 8 ग्राम इंटू 9.8 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 के जगह पे 5 इंटू 10⁻⁸ और Q2 हमें निकालना है। नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज दैट शुड बी प्लेस्ड इन द सेकेंड पिच बॉल बी Q2 और R कितना है 5 सेंटीमीटर, मतलब कि 5 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। तो अब हमें निकल के आ जाएगा Q2 निकल के आ जाएगा Q2 8 इंटू 9.8 इंटू 25 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 9 इंटू 10⁹ इंटू 5 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, तो इसका आंसर जितना भी होगा आप लोग कैलकुलेट करके इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, टू सिमिलर इक्वली चार्ज्ड आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स A एंड B रिपेल ईच अदर। मतलब कि दोनों रिपेल कर रहे हैं, मतलब कि दोनों या आइदर पॉजिटिव चार्ज आइदर दोनों नेगेटिव होगा। हम लोग मान लेते हैं कि दोनों पॉजिटिव Q है। ठीक है, ये दोनों अपने आप को रिपेल कर रहे हैं। बी रिपेल ईच अदर विथ ए फोर्स ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। इतने फोर्स से ये दोनों अपने आप को रिपेल कर रहे हैं। दोनों का चार्ज सेम है, मान लेते हैं पॉजिटिव, आप नेगेटिव भी मान सकते हो, पॉजिटिव मान लेते हैं। ए थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर C इज टच टू A। ये वाला A है, ये वाला B है। एक चार्ज C आके A को टच किया, मतलब कि चार्ज C आके जब C A को टच करेगा उसके बाद दोनों में चार्ज बढ़ जाएगा, मतलब कि इक्वली डिवाइड हो जाएगा। इसके ऊपर भी Q/2 हो जाएगा, C के ऊपर भी Q/2 हो जाएगा। ठीक है, देन प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन A एंड B। A एंड B के मिड पॉइंट में अगर इसका डिस्टेंस हम R मान लें तो ये R/2 ये R/2। ठीक है, तो Q/2 यहाँ पे आके हम लोगों ने रख लिया। ठीक है, तो उसने पूछा गया है देन प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन A एंड B कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन C।
सी के ऊपर अब नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है, ठीक है। तो ये भी Q/2, ये भी Q/2 और ये Q है, ठीक है। तो ये दोनों ऐसे रिपेल करेंगे, ये सब इक्वली चार्ज है ना, मतलब कि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये दोनों रिपेल करेंगे। तो इसके वजह से इसके साथ जो फोर्स आएगा, फोर्स ड्यू टू ए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए इज इक्वल्स टू के Q/2 का होल स्क्वायर और R/2 का होल स्क्वायर। फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी के Q/2 और एक हो जाएगा Q और R/2 का होल स्क्वायर। उसके बाद देखो ये दोनों चार्ज, जिसमें जो चार्ज बड़ा होगा उससे छोटे को हम लोगों को माइनस करना है, ठीक है। तो मैं यहीं पे ही कर लेता हूँ, यहीं पे कर लेता हूँ। तो F फोर्स एट C ड्यू टू A के Q² अपॉन R²। 2 से 2 ये तो कैंसिल हो गया, ये 2 ऊपर जाएगा 4, ये 2 नीचे आएगा 4, ये तो ये कैंसिल हो गया। फोर्स ऑन C ड्यू टू B, ठीक है। तो ये हो जाएगा KQ² 2KQ² अपॉन R², ठीक है। तो F ऑन C ड्यू टू B इज ग्रेटर देन F ऑन C ड्यू टू A। तो 2 नेट फोर्स जो आएगा वो आ जाएगा KQ² अपॉन R² माइनस KQ² अपॉन R²। तो F नेट आ जाएगा KQ² अपॉन R², ठीक है। अब चलते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे। Two identical charges Q each are kept at a distance R। क्वेश्चन के साथ आप लोग लिखते जाओ। Two identical charges Q each are kept at a distance R। दो आइडेंटिकल चार्ज है जो कि रखा गया है R डिस्टेंस में, R डिस्टेंस के दूरी में रखा गया है, इक्वल चार्ज है। थर्ड चार्ज Q इज प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग द अबव टू चार्जेस। हमें पता नहीं है, लेकिन ये इसी के बीच में कहीं पे एक है, कहीं पे हम लोगों ने आके रख लिया Q चार्ज ऑन द लाइन अबव द टू चार्जेस सच दैट ऑल द थ्री चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, साइन एंड पोजीशन ऑफ द चार्ज। तो इसने कहा नहीं है, क्वेश्चन में कहा नहीं है कि ये कहाँ पे हम लोगों ने चार्ज Q को रखा। तो ये मैं मान लेता हूँ कि Q से ये Q को डिस्टेंस x है और ये R-x, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम में होगा तभी जब भी ये फोर्स और ये फोर्स दोनों का फोर्स इक्वल हो जाएगा। इसके वजह से इसके ऊपर जितना फोर्स, इसके वजह से इसके ऊपर जितना फोर्स, वो दोनों जब इक्वल हो जाएगा तभी जाके हो सकता है। इसलिए KQ अपॉन x² इज इक्वल्स टू KQ अपॉन R-x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो ये कैंसिल हो गया, तो x² इज इक्वल्स टू R-x का होल स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू R-x, सो R(x) इज इक्वल्स टू R/2। x हमें पता चल गया है R/2। तो अब ये तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में तभी आ सकता है। हम लोगों को इस पर खड़ा हो जाना है। आप लोग मान लो कि आप यहाँ पे आके खड़े हो गए हो, इसके ऊपर इसका जो यहाँ पे फोर्स निकलेगा, तभी जाके ये तीनों का तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में आ सकता है। मतलब कि KQ अपॉन R/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू K। हम लोगों को निकालना क्या है, आप लोग पहले ये देख लो। हम लोग को निकालना है a third charge Q is placed on the line joining the above two charges such that all the three charges are in equilibrium. What are the magnitude, sign and position of the charge Q। इसका मैग्नीट्यूड और साइन हमें बताना है। एक बात बताओ, ये Q को रिपेल करेगा। ये Q अगर पॉजिटिव हो गया तो ये हमें रिपेल नहीं कर सकता ना, इसको हमें, ये भी पॉजिटिव होगा तभी जाके ये इसके ऊपर ऐसे रिपेल डालेगा। अगर ये नेगेटिव हो गया तो इसको तो ये अट्रैक्ट करेगा ना। तो Q इसको तो रिपेल कर रहा है और इसको अट्रैक्ट करना चाहिए। मतलब कि ये देखो, ये Q के वजह से यहाँ पे रिपेल आ रहा है, तो ये Q के वजह से इसको अगर अट्रैक्शन मिला
तभी जाके ये दोनों फोर्स कैंसिल हो सकता है। तो के क्यू अपन आर स्क्वायर, तो ये हमारा तो माइनस का क्यू हो जाएगा, क्यू ये हमारा हो जाएगा क्यू के क्यू दोनों का क्यू, और ये हो जाएगा माइनस का क्यू, और यहाँ पे हमें साइन बताना है इसलिए मैंने माइनस का क्यू रखा, और ये हमारा आर स्क्वायर और ये आर बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, के से के कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, और यहाँ पे देखा जाए तो माइनस का क्यू इंटू में 4 डिवाइड बाई आर स्क्वायर के लिए आर स्क्वायर कैंसिल, तो माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड जो निकल के आया वो निकल के आया माइनस क्यू बाई 4, क्योंकि ये नेगेटिव में आया। ये नेगेटिव हम लोगों ने क्यों लिया मैं आप लोगों को और एक बार समझा देता हूँ। ये देखो, हम लोगों को तीनों चार्ज को इक्विलिब्रियम में लाना है, इसलिए मैं आप लोगों को बोला कि आप आके यहीं पे ये चार्ज के ऊपर आप आके खड़े हो जाओ। उसके बाद इसके वजह से इसको फोर्स रिपेल मिलेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव आइडेंटिकल चार्जेस है, इसलिए इसको इसके वजह से रिपेल मिलेगा। हम लोगों को अगर ये भी पॉजिटिव हो जाता तो ये भी रिपेल देता, मतलब कि यहाँ पे फोर्स नेट फोर्स कैंसिल नहीं होता, इसलिए हम लोगों ने इसको नेगेटिव किया, जैसे कि हम लोगों को इस तरफ अट्रैक्शन का फोर्स मिले, जैसे कि ये दोनों फोर्स कैंसिल हो जाए, इसलिए मैंने इसको नेगेटिव लिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 6th क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। 6th क्वेश्चन कहता है 2 point charges of charge q value q and q are placed at distance x and x by 2 respectively from a third charge of charge value 4q। ठीक है, तो चार्ज वैल्यू 4q से q का जो डिस्टेंस है वो है x, इसका डिस्टेंस x है, और q स्मॉल q का डिस्टेंस x by 2 है। ठीक है, all charges being in the same straight line, calculate the magnitude and nature of the charge q such that the net force experienced by the charge q is 0। तो ये वाला फोर्स इक्वल है, मतलब कि F1 इक्वल्स टू F2, ये x by 2 ये भी डिस्टेंस x by 2, सो F1 इक्वल्स टू F2, सो K Q 4Q अपॉन x बाई 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन x बाई 2 होल स्क्वायर। ठीक है, x बाई 2 होल स्क्वायर से x बाई 2 होल स्क्वायर कैंसिल, q से q कैंसिल, k से k कैंसिल, तो q निकला 4q। ठीक है, यही हमें पूछा था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7th नंबर क्वेश्चन पे। अब चलते हैं 7th नंबर क्वेश्चन पे। 7th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 3 point charges plus q each are kept at the vertices of an equilateral triangle of side L। तो मैं पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेता हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर कोई एंगल 60 डिग्री होता है, हर साइड एक ही साइड का होता है। इसको A, इसको B, इसको C मान लेता हूँ, और प्लस q चार्ज और वर्टिसेस में रख देना है हमें। और उसने क्या कहा है आगे, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज टू बी केप्ट एट इट्स सेंट्रॉइड सो दैट द चार्ज एट द वर्टिसेस रिमेन इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब चलते हैं कुछ आंसर पे। तो मैं पहले इसका सेंट्रॉइड बना लेता हूँ। ये हमारा सेंट्रॉइड है, बीच में मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई चार्ज q है। q का हमें मैग्नीट्यूड पता नहीं है, नेचर हमें पता नहीं है। तो नेचर कैसे पता चलेगा, हम कोई सा भी, मतलब कि यहाँ पे निकालो, यहाँ पे निकालो, यहाँ पे निकालो, कोई सा भी पॉइंट पे निकालो कि नेट, मतलब कि ये तीनों के वजह से यहाँ पे कितना फोर्स निकल रहा है। ठीक है, तो ये Q की वजह से यहाँ पे फोर्स जाएगा F1, ये Q की वजह से B के ऊपर जाएगा F2, और इसका नेट क्या जाएगा इधर ऊपर। ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री। ठीक है, तो अगर यहाँ पे तो साइन कंपोनेंट तो जीरो ही हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ पे साइन कंपोनेंट बस कॉस कंपोनेंट ही है। ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, तो F1 इक्वल्स टू F2 है, क्योंकि F1 हमारा है के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और F2 हमारा है
के क्यू स्क्वायर अपन एल स्क्वायर। और ये जो पॉइंट ओ से बी तक, ओ बी हमें पता है कि एल बाई रूट टू है, रूट थ्री है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सो के क्यू क्यू अपॉन एल बाई रूट थ्री का होल स्क्वायर, ये हमारा एफ नेट के इक्वल हो जाएगा। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये हमारा नीचे तरफ होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि ये तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, इसलिए इसका फोर्स ऊपर जा रहा है तो इसका फोर्स नीचे आना चाहिए। मतलब कि Q का मैग्नीट्यूड Q मस्ट बी नेगेटिव, मतलब कि इसका फोर्स नीचे आना चाहिए, ये अट्रैक्ट करना चाहिए। इसका फोर्स रिपेल कर रहा है तो इसका फोर्स अट्रैक्ट करना चाहिए, मतलब कि इसका नेगेटिव आना चाहिए, और ये दोनों का फोर्स इक्वल होना चाहिए, मतलब कि ये जो एफ नेट इसके बराबर होना चाहिए F3। सो एफ नेट कितना निकला है? एफ नेट निकला 2F1 cos 30, 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू रूट थ्री बाई टू, 2 से 2 कैंसिल, रूट थ्री के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये हमारा इक्वल हो जाएगा के क्यू क्यू अपॉन एल थ्री एल स्क्वायर। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, के से के कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, तो रूट थ्री से यहाँ पर रूट थ्री कैंसिल, तो क्यू जो निकल के आएगा क्यू बाई रूट थ्री। और इसका जो अगर ये इसका मैग्नीट्यूड है, अगर क्यू रियलिटी में निकले तो माइनस क्यू बाई रूट थ्री होगा। अगर माइनस नहीं होगा तो ये इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा और ये तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता, इसलिए इसको माइनस होना होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 8th क्वेश्चन है 3 point charges of +2 microcoulomb, -3 microcoulomb and -3 microcoulomb are kept at the vertices A, B and C respectively on an equilateral triangle of side 20 cm as shown in the figure. What should be the sign and magnitude of the charge to be placed at the midpoint M of side BC so that the charge at A remains in equilibrium? ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, आप तो डायग्राम से देख सकते हो। मैं और एक बार भी यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ। यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, आप यहाँ से भी देख सकते हो। ए बी सी, ये 20 सेंटीमीटर, तीनों साइड 20 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये +2 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो पहले हमें तो यहाँ से F1 फोर्स निकलेगा, यहाँ पे F2 फोर्स निकलेगा, उसके बाद इसका रिजल्टेंट निकलेगा। उसने पूछा है कि व्हाट शुड बी द साइन ऑफ द मैग्नीट्यूड। यहाँ पे कोई चार्ज हमने रखा है +Q। ठीक है, यहाँ पे कोई चार्ज रखा है हम लोगों ने +Q, तो हमें +Q का वैल्यू निकालना है कि कितना चार्ज वहाँ पे रहेगा। तो ए जो है, पॉइंट ए में जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब कि BC साइड, सो दैट द चार्ज एट ए रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। ए में जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, मतलब कि इसका फोर्स जो है, इसका जो नेट फोर्स है वो इक्वल होना चाहिए इसके बीच में जो फोर्स है। समझ रहे हो आप? F1 और F2 का रिजल्टेंट फोर्स वो इक्वल होना चाहिए ए और M के बीच में जो फोर्स है, वो तभी इक्वल हो पाएगा। जब इक्वल हो जाएगा तब जाके उसका निकलेगा, मतलब कि इसका वैल्यू निकलेगा। ये जब इक्वल हो जाएगा तो फोर्स तो इक्वल हो गया, समझ रहे हो ना? फोर्स जब इक्वल हो जाएगा तभी जाके ए पॉइंट में जो +2 माइक्रोकूलम है वो जाके इक्विलिब्रियम में रह सकता है। तो हम पहले F1 निकाल लेते हैं। F1 हो जाएगा के के जगह पे 9 × 10⁹ इंटू 2 × 10⁻⁶ इंटू 3 × 10⁻⁶ डिवाइड बाई 0.20। आप इसे 20 × 10⁻² भी लिख सकते हो। तो ये हमारा F1 निकल के आएगा 1.35 न्यूटन। ठीक है, तो अभी F2 निकाल लेते हैं। वो निकल के आएगा 9 × 10⁹ इंटू 2 × 10⁻⁶ इंटू 3 × 10⁻⁶ डिवाइड बाई वो भी 0.20 का होल स्क्वायर। F2 भी हमारा निकल के आ जाएगा 1.35 न्यूटन। इसको आप लोगों को कैलकुलेशन कर लेना है। ठीक है,
अब हम लोगों को निकालना है इसका रिजल्टेंट F1 और F2। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए सो F इज इक्वल टू F1 का होल स्क्वायर F2 का होल स्क्वायर 2F1 F2 cos 60। F1 और F2 तो दोनों इक्वल है, सो F इक्वल्स टू 2F1 स्क्वायर प्लस 2F1 स्क्वायर cos 60। ठीक है, सो F इज इक्वल्स टू F हमारा निकल के आएगा लास्ट में कैलकुलेशन करने से 3 न्यूटन। आप लोगों को बस वैल्यू पुट कर लेना है। ठीक है, F1 और F2 का वैल्यू तो सेम ही है 1.35। आप लोगों को बस वैल्यू पुट करके ये आंसर निकालना है। ठीक है, अब हमें निकालना है ये हमारा F नेट निकला है जो कि F1 और F2 का नेट है, मतलब कि इसका रिजल्टेंट फोर्स हम लोगों ने निकाल लिया। अब हमें निकालना है A और M के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। A और M के बीच में जो फोर्स लगेगा वो भी इक्वल होना चाहिए F1 और F2 का रिजल्टेंट, मतलब कि F के साथ उसका भी इक्वल होना चाहिए। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो चार्ज Q अज्यूम किए हैं उसके बाद दोनों को जब इक्वल कर देंगे तो हमें चार्ज Q का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब करते हैं AM का वैल्यू अब निकालते हैं। AM का वैल्यू कैसे निकलेगा, AM इज इक्वल्स टू 20 का होल स्क्वायर माइनस 10 का होल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ये हमारा 0.1 इंटू √3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा 0.1 इंटू √3 निकल के आ जाएगा। तो अब हमें फोर्स को इक्वल करना है। 2.34 हमारा रिजल्टेंट निकला था। अब 9 इंटू 10⁻⁹, एक का वैल्यू हमें पता है 2 इंटू 10⁻⁻6 और एक का वैल्यू हमें पता नहीं है, उसको हम लोगों ने Q लिखा है। और ये AM का वैल्यू जो है, AM का डिस्टेंस का जो वैल्यू है √3 इसका होल स्क्वायर। अब आप Q आसानी से निकाल सकते हो, तो Q निकल के आएगा 3.9 माइक्रो कूलम। आप इसको कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, आपको बस इसका फोर्स हमें ये वाला रिजल्टेंट चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने F1 निकाला, F2 निकाला, उसके बाद रिजल्टेंट F निकाला, उसके बाद A और M के बीच में जो फोर्स था उसके ऊपर Q चार्ज को लेट करके हम लोगों ने उसके ऊपर भी फोर्स निकाला। उसके बाद हम लोगों ने Q का वैल्यू जो है फाइंड कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट ए वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10⁻³ kg and having a charge 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है, तो mg इक्वल्स टू क्यू ही हम कर देंगे। फोर्स ऑन द वाटर ड्रॉप ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर ड्रॉप। ठीक है, तो हमें Q तो पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E। मास हमें दिया गया है 10⁻³ और G हमें 9.8 भी ले सकते हैं और 10 भी ले सकते हैं। ठीक है, 9.8 यहाँ पे लेने को कुछ बोला नहीं है, इसलिए हम लोगों ने 9.8 लिया। अगर 10 बोलता तो 10 लेते। ठीक है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, सो ये हमारा कैलकुलेशन करके निकलेगा 6.125 इंटू 10⁻16 न्यूटन कूलम इनवर्स। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, 10th नंबर क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स when located between the plates of the capacitor which are 5 millimeter apart. The mass of an oil drop is 3 into 10⁻⁻16 kg। यहाँ पे G दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेने को, इसलिए हम यहाँ पे 10 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही एक ही बात, Q इक्वल्स टू यहाँ पे बैलेंस हो रहा है, मतलब कि Q इक्वल्स टू mg। और यहाँ पे आप लोगों को E का कोई दिया गया नहीं है, उसने पूछा है कैलकुलेट द वोल्टेज, तो E को हम लिख सकते हैं V/D
इज इक्वल्स टू mg, तो V इज इक्वल्स टू mg d/q। m हमें पता है 3 × 10⁻⁻16, g हमें पता है 10 और d 5 × 10⁻³ यहाँ पे मिलीमीटर में दिया गया था, इसलिए मैंने उसको मीटर में कन्वर्ट करके लिख लिया। और नीचे q हमें लिखना है 10 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 और 10 इलेक्ट्रॉन का 10, तो V निकल के आ जाएगा 9.375 वोल्ट। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।